फ्लैश 64 पूरी तरह इस पोको X3 Pro के यूएफएस को रिकवर करने में पूरी तरह फेल हो चुका है। ठीक है, अब हम इसी आईसी को कनेक्ट करेंगे जेटेक के अंदर। तो जेटेक के अंदर क्या एरर शो करता है और कैसे दोस्तों, मेरा नाम नसीम शेख है। A1 अपग्रेड के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने इस बार भी हम ये फ्लैश 64 बॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी आप लोग खरीदने का सोच रहे हैं या खरीद रहे हैं। बहुत से लोग इसको खरीद चुके हैं। तो मुझे इसके ऊपर जो है रियलिटी मुझे आपको सामने लेकर आना है। इसका जो मैंने फर्स्ट वीडियो मेरा था, जिसके अंदर आपने देखा था 1 मिनट के अंदर इसने फोन को फ्लैश किया था और बकायदे फोन को चालू भी किया था पूरा। उसके अंदर Redmi Note 10T का मैंने चेंजिंग का पूरा प्रोसेस दिया था, जो कि पूरा फ्लैश 64 में हमने किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एमएमसी के ऊपर इसका वीडियो बना, जिसने एमएमसी डेड किया था। हालांकि उसको नेगेटिव पॉइंट हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि सभी बॉक्सों में होता है। उसके लिए हमें नॉलेज होना चाहिए कि कैसे आपकी एमएमसी डंप रीड करते समय डेड नहीं होगी। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, और मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने काफी दिन इसका वेट किया कंफर्मेशन करने के लिए। 3-4 दिन इसके ऊपर मैंने पहले वेट किया। इसका नया सेटअप भी मैंने डाउनलोड करके उसके बाद मैंने वीडियो ये बनाने जा रहा हूं। इसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक पॉइंट मैंने पकड़ा हुआ है। बहुत ही, मैं कहता हूं कि अगर वो पॉइंट रियल है तो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव पॉइंट है वो। ठीक है, अब नेगेटिव पॉइंट क्यों है ये वीडियो में आगे आप लोग देखेंगे। जनरली फ्रेंड्स, होता क्या है कि हमारे पास एक फोन आता है, अभी ज्यादातर 90 to 95% फोनों के अंदर यही प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मेमोरी सेल डैमेज का। यानी कि सीपीयू रिवॉल्व करते हैं आप, इधर यूएफएस के ऊपर हीट लग जाता है। हीट लगने से आपका फोन चालू नहीं होता है, डेड हो जाता है। अब उसको यूएफएस निकाल के आप रिप्रोग्रामिंग करते हैं, उसको रिकवर करते हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। नो डाउट इसका रीड राइट स्पीड एकदम परफेक्ट है, फ्लैशिंग परफेक्ट है। क्योंकि अदर टूल के जैसे कि मीपी टेस्टर हुआ करता था, या जो जेसी प्रो का टूल था, उसके अंदर फाइलें राइट तो होती थी, फ्लैश फाइल राइट होता था। मैं फ्लैश फाइल की बात कर रहा हूं, डंप की बात नहीं कर रहा हूं। डंप तो राइट करता है, उसके अंदर कोई फेक फाइल राइट नहीं करता है। लेकिन फ्लैश फाइल में कई बार हमारा फोन ऑन नहीं होता था। लेकिन इसके अंदर मैंने 2-4 फोनों को फ्लैश किया, कंप्लीट ऑन करता है। रीड राइट के मामले में एक नंबर है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर ये सॉफ्टवेयर, अगर ये जो प्रॉब्लम है, अगर इसको कंपनी फिक्स कर देती है तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी, और मे भी हो सकता है मेरे से कुछ मिस्टेक भी हो रहा हो, मुझे क्योंकि नया बॉक्स है, मुझे चेक करने ना आ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। पहले मैं बता दूं कि मैंने पूरा 3.2 जो यूएसबी इसका होता है उसके ऊपर मैंने चेक कर लिया। इसका ऑल्ड सेटअप पे कर लिया, मिडिल सेटअप पे कर लिया, न्यू सेटअप पे कर लिया। तीनों सेटअप पे ये सेम प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम है क्या चीज, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप बाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर बहुत से लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको बाई करूं कि ना करूं, तो मैंने हर किसी को यही चीज बोला कि भाई अभी थोड़ा वेट कर लो। अगर आप मुझे फॉलो करके लेना चाहते हैं तो मुझे इससे सेटिस्फाइड हो जाने दो। अगर मैं हो जाता हूं तो मैं खुद आपको बोल दूंगा कि आप ले लीजिए। अगर आपके पास इजी जेटेक ऑलरेडी है, अगर ये बॉक्स आपके पास ऑलरेडी है तो आप इसको ले सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं, तो सिर्फ एक बॉक्स के ऊपर डिपेंड मेरे हिसाब से अभी आप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आइए हमारे लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या चीज और किस पॉइंट की मैं बात कर रहा था। तो आइए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैं जिस प्रॉब्लम की बात कर रहा था और जिस चीज की मैं बात कर रहा था, मेरे पास एक पोको X3 Pro आया हुआ है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है मेमोरी सेल डैमेज का। ये ऑलमोस्ट जो यूएफएस के ऊपर काम कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम के बारे में पता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि हमारे यूएफएस के अंदर जो प्रॉब्लम आता है ना, 90 to 95% फोन के अंदर यही प्रॉब्लम आता है। अगर ये प्रॉब्लम फ्लैश 64 रिपेयर करने के लिए कैपेबल नहीं है तो मेरे हिसाब से फिलहाल अभी आप लोग फ्लैश 64 मत लीजिए, आप जेटेक ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कौन सा लेना है ये आप डिसाइड करना। मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये लीजिए या वो लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको चीजें दिखाऊंगा। मैं यहाँ पर एक यूएफएस लगाया हूँ पोको X3 Pro का, इसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। ठीक है, आइडेंटिफाई करके एरर ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ, यही एरर दोबारा आप देखेंगे। ठीक है, ये वापस से रिकनेक्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो क्लास है A1 अपग्रेड टीम, ये सूरत गुजरात में है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बेहतर यूएफएस के ऊपर या डेड फोन के ऊपर या हार्डवेयर के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करने के लिए और ज्यादा अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। या उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन बटन है, ज्वाइन बटन आप ज्वाइन होके आप हमारे प्रीमियम वीडियो भी देख सकते हैं। फिलहाल उस पर वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द उसके ऊपर वीडियो अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो ये मेरा मकसद इसको नीचा दिखाना या उसको ऊपर दिखाना नहीं है, मेरा मकसद है रियलिटी दिखाना। मैंने इसका पैसा दिया हुआ है और अगर मैं पैसा दिया हूं तो उस लेवल का काम इसके अंदर होना चाहिए। जो मैंने सोच के या जो मैंने सुन के लिया हुआ था तो वो चीज इसके अंदर होना चाहिए जो मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, नो डाउट फ्लैशिंग बहुत अच्छी है, डंप रीड राइट बहुत अच्छा है, काफी एडवांस फीचर दिए हुए हैं एज कंपेयर जेटेक। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम इसके अंदर है तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे आप एक बॉक्स, जैसे कि होता है ना कि आपने एक फ्लैश 64 ले लिया तो आपको दूसरा बॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको जेटेक तो लेना ही पड़ेगा ये लेने के बाद भी। ये फिलहाल मुझे फिर से रिकनेक्ट करना पड़ेगा, तो रिकनेक्ट करके फिर से मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पूरा मेरे को बॉक्स को रिमूव करके करना पड़ेगा पूरा, तो टाइम थोड़ा लेगा, तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर रहा हूँ। तो अब हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने बॉक्स को रिकनेक्ट कर लिया हुआ है। अब देखेंगे हमारा जो यूएफएस है कनेक्ट हो चुका है। जनरली इसके अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इसको मैं जेटेक से भी आपको कनेक्ट करके इसका पूरा इंटरफेस दिखाऊंगा। पहले मैं इसके अंदर दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या चीज और ये कैसे सॉल्व कर सकते थे हम, जो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एरर आ जाने तक का हम वेट करेंगे। एरर अभी तक नहीं आया हुआ है, ये रीड करने की कोशिश कर रहा है। पहले तो ये ऑटो बैकअप लेता है हमारे सिक्योरिटी का, लेकिन क्योंकि इसके मेमोरी सेल डैमेज की वजह से ये ऑटो बैकअप नहीं ले पा रहा है। देखिए यहाँ पर एरर आ चुका है। ठीक है, अब ये एरर जब आ गया ना, तो जनरली जेटेक के अंदर क्या होता है, एरर आने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन करने का ऑप्शन मिलता है, हमें यूएफएस को रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है, यूएफएस को डिस्ट्रॉय करने का ऑप्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं सबसे पहले आ जाता हूँ डिस्क्रिप्टर के ऊपर, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक टैब हाईलाइट होता है, जो यहाँ पर वो टैब हाईलाइट नहीं हो रहा, जिससे आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि यूएफएस के फ्रंट पेज पे यहाँ पर हाईलाइट होता है कि भाई इसका आप जो लॉजिक यूनिट से आप उसको इरेज कर सकते हो, वो भी हाईलाइट नहीं हो रहा है। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन आता है पार्टीशन। तो पार्टीशन यहाँ पर ये आई थिंक फिक्स शो, ये 1-0 शो हुआ है, लेकिन यहाँ पर रीड एंड राइट या फिर कुछ भी करने का ऑप्शन यहाँ पर हमें नहीं दे रहा है। आफ्टर ऑल इसकी रिकवरी मेरे हिसाब से अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मे भी यहाँ पर मैं रॉन्ग हो सकता हूं, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता है, क्योंकि बॉक्स नया है, मैंने भी ज्यादा यूज किया नहीं, मेरे को भी 1 वीक हुआ है आई थिंक लिए हुए। अगर मैं यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर रहा हूं तो आप लोग मुझे गाइड कर सकते हैं। रही बात ये वीसीसी वोल्टेज चेंज या गैर चेंज, तो ये सारा कुछ मैंने करके ऑलरेडी देख लिया है। और रही बात इसके वर्जन की, तो ये सबसे लेटेस्ट यूज कर रहा हूँ। ओल्ड वाले में भी यही प्रॉब्लम है और इसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फ्लैश 64 पूरी तरह इस पोको X3 Pro के यूएफएस को रिकवर करने में पूरी तरह फेल हो चुका है। ठीक है, अब हम इसी आईसी को कनेक्ट करेंगे जेटेक के अंदर। तो जेटेक के अंदर क्या एरर शो करता है और कैसे उसमें उसके अंदर रिकवर होगा, उस चीज को हम देखेंगे। रिकवर कैसे होगा वो चीज को तो फिलहाल देखेंगे हम, क्या चीज है क्या नहीं। लेकिन एरर फिलहाल मैं आपको शो करूंगा डिस्प्ले पर कि एरर कैसा शो होगा, और जो काम करते हैं उनको तो पता ही है कि इसको रिकवरी कैसे की जाती है अगर इस टाइप का एरर हमें मिलता है तो मैंने यहाँ पर जेटेक के अंदर एडेप्टर के अंदर यूएफएस लगा दिया है। अब ये +2 में खोलता हूँ। +2 के अंदर मैं इसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे। +2 के अंदर पहले मैं एरर दिखाऊंगा, फिर क्लासिक टूल के अंदर भी एरर दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इसको रिकवर करके मैं आपको दिखाऊंगा कि रिकवर होने के बाद ये क्या कंडीशन बनता है और रिकवर के पहले कैसा कंडीशन बनता है। फिर हम उसी चिप को हम फ्लैश 64 में भी आइडेंटिफाई करके दिखाएंगे कि अब आइडेंटिफाई होने में कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। ऐसा वीडियो मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने नहीं डाला हुआ है, हर कोई इसकी तारीफ ही कर रहा है और वाकई में काबिले तारीफ ये बॉक्स है। लेकिन अब ये जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से काफी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा यहाँ पर लॉजिक यूनिट 0 रीड करते ही एरर आ गया। अब जो यूएफएस प्रोग्रामिंग करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि इसके आगे उन्हें क्या करना है, ये क्या चीज का प्रॉब्लम है और क्यों ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्रॉब्लम तो देख लिया। अब मैं क्लासिक टूल के अंदर इसका प्रॉब्लम शो कराता हूँ कि क्लासिक टूल के अंदर कैसा एरर शो करेगा। हमने ये +2 के अंदर तो देख लिया, अब क्लासिक टूल के अंदर भी देख लेते हैं। ठीक है, फिलहाल इसे स्टॉप करेंगे। चलो मैंने जेटेक डिस्कनेक्ट कर दिया है अभी, अब ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो गया।
वापस से मैं लगाता हूँ इसे। और अब हम चालू करेंगे क्लासिक टूल। क्लासिक टूल में देखेंगे क्लासिक टूल में क्या एरर शो कर रहा है। हमने +2 के अंदर तो देख लिया, क्लासिक टूल के अंदर क्या प्रॉब्लम शो कर रहा है, क्या एरर शो कर रहा है, उस चीज को हम देखते हैं। आ जाता है यहाँ पर यूएफएस में, आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ। आइडेंटिफाई में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। लून 0 में 32 पार्टीशन हमें बता रहा है यहाँ। अब ये यहाँ पर चिपक गया, स्टक हो गया एक जगह पे। तो आप देखेंगे एरर आ चुका है, ठीक है, यानी कि ये भी रीड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख पा रहे हैं, सारे लॉजिक यूनिट्स अब यहाँ पर शो हो रहे हैं और सभी में हैव नो पार्टीशन शो हो रहा है, यानी कि अभी मैंने इसके यूएफएस को रिपेयर कर लिया है जेटेक के थ्रू। जैसा कि आपने देखा फ्लैश 64 में फेल हो गया और वही चीज यहाँ पर जेटेक ने कंप्लीट बस कुछ ही मिनटों में इसने रिपेयर कर दिया। अब इसे मैं आइडेंटिफाई करके एक बार और मैं आपको दिखा देता हूं। अब इसको वापस से मैं +2 के अंदर दिखाऊंगा, जो कि +2 के अंदर एरर हमें शो हुआ था। अब फिर उसके बाद फिर से मैं आपको फ्लैश 64 के अंदर भी दिखाऊंगा इस आईसी को, ठीक है। वीडियो के अंदर बने रहिए। मेरे हिसाब से ऐसा वीडियो अभी तक किसी ने नहीं डाला हुआ। बहुत सारे वीडियो आप लोगों ने देखा, महीने 1.5 महीने से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा वीडियो आपको देखने को शायद ही मिला हो। तो आपने देखा कि हैव नो पार्टीशन यहाँ पर शो हो गया। अब मैं इसका जो +2 वाला टूल है उसके ऊपर मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। मेरा मकसद किसी बॉक्स को नीचा दिखाना या किसी बॉक्स को ऊंचा दिखाना नहीं है। ऑब्वियसली ये जो फ्लैश 64 की टीम है बहुत अच्छी मेहनत की है और बहुत अच्छा ये लोगों ने काम किया। बहुत अच्छा एक समझ लो हमारे मोबाइल इंडस्ट्री में बहुत धमाल मचाने वाला प्रोडक्ट दिया है हमें, जिससे हमारा काम बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत फास्ट हो जाने वाला है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो मेरे भाई सिर्फ फ्लैश 64 पे डिपेंड होके इसके इसके साथ में सिर्फ काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बॉक्स नहीं है। जिनके पास जेटेक है, जेटेक के साथ में जो यूज करना चाहते हैं वो बिंदास लीजिए, उनका पैसा वेस्ट नहीं होगा। बहुत ही बेहतर बॉक्स है ये, लेकिन सिर्फ फ्लैश 64 के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना। देखिए हो गया एक बार में आइडेंटिफाई, जो कि पिछली बार नहीं हो रहा था। यहाँ पर आपने देखा एक बार में आइडेंटिफाई हो गया। अब यही चीज अब मैं सिर्फ अब फिर से फ्लैश 64 में दिखाऊंगा। तो फ्लैश 64 का इंटरफेस हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करता हूं मैं और देखते हैं पहले जो हमारा रीडिंग एरर दे रहा था, एरर आपके सामने ऊपर डिस्प्ले पर ही है। ये एरर क्या हमें वापस से आ रहा है, या हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है जेटेक के थ्रू। वीडियो में बने रहिए। वीडियो स्किप करेंगे तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप छोड़ देंगे, नहीं समझ में आएगा, फिर बाद में वीडियो में बोलेंगे कि ये। और ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, मैंने तो पैसा लगा दिया हुआ है। मैं आप लोगों को एक राइट डायरेक्शन देना चाहता हूं जिससे आप काम एक अच्छे वे में कर पाए। ये वीडियो जो भी मैं कर रहा हूँ ये आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए तो ओके है क्योंकि मेरे पास जेटेक है ऑलरेडी, मेरे लिए तो ठीक है बॉक्स। तो फ्रेंड्स मुझे फिर से इसको डिस्कनेक्ट करके बॉक्स को वापस से मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। मे बी अभी इसका यूजर इंटरफेस उतना फ्रेंडली नहीं है। अब इसको यूज करते करते हमें इसको आइडिया आ जाएगा पूरी तरह से, लेकिन फिलहाल तो बस चल रहा है। तो फिर से इसको डिस्कनेक्ट करके मैं कनेक्ट करूंगा। हमने हार्डवेयर कनेक्ट कर लिया। अब हम बॉक्स को एडेप्टर लगा दिया हमने। अब आइडेंटिफाई करते हैं, तब इस बार डिटेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि देखा आपने, अभी ये कंप्लीट रीड हो रहा है। और फ्रेंड्स देखेंगे
ये भी हमारा हाईलाइट हो गया जो पिछली बार नहीं हो रहा था, और यहाँ पर पार्टीशन टेबल भी हमारा शो हो गया जो पिछली बार नहीं हो रहा था, और यहाँ पर डिस्क्रिप्टर में आए तो ये भी हमारा हाईलाइट हो गया जो कि पिछली बार नहीं हो रहा था। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने मिला होगा, और यहाँ पर आपका जो काफी सारे आप लोगों के जो डाउट्स थे, मेरी कोशिश यही थी कि मैं वो डाउट्स आप लोगों के क्लियर कर सकूं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और आपको जो भी इसके रिलेटेड कुछ भी सवाल है आप उसको अपना बात करके कवर कर सकते हैं आप। तो मैं इस तो यहाँ पर देखेंगे डंप हमने इसका एक सिलेक्ट किया, और डंप सिलेक्ट करने के बाद हम इसका राइटिंग पे भी राइट कर रहे हैं जो इसकी स्पीड आप देख पा रहे होंगे। यानी कि अब ये आईसी कंप्लीटली आप देखें कि कंप्लीटली अब ये हमारा जो आईसी है रीड राइट के कंडीशन में आ चुका है, और कंप्लीट हमारा ये फोन मेरे हिसाब से अब ये वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक छोटा सा हमारा छोटा सा नहीं कहेंगे क्योंकि मैं इसके पीछे 4 दिन से इसके पीछे पड़ा हुआ था इसको कंफर्म करने के लिए, क्योंकि एक A1 अपग्रेड टीम एक अपने आप में एक जिम्मेदार एक इंस्टीट्यूट है, कि क्योंकि मुझे काफी सारे मेरे स्टूडेंट फॉलो करते हैं, मेरे फ्रेंड्स फॉलो करते हैं, और मेरे तरफ से अगर गलत मैसेज जाए पब्लिक में तो वो मेरे लिए हरगिज भी सही नहीं होगा। जिस वजह से मैं इसे 4 दिन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट को करने के लिए 4 दिन मैंने मेहनत किया, उसके बाद से मैं ये आप लोगों के सामने लाके रखा हूं कि इस हिसाब से अब आपको लगे, जिस हिसाब से आपको सही लगता है उस हिसाब से आप परचेज करना चाहे तो परचेज करिए, अदरवाइज आपको जो भी टूल लेना है लीजिए, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही टूल अपने आप में यूनिक है, दोनों ही टूल का अपने आप में एक अलग वर्क है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सभी लॉजिक यूनिट्स में ले लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसको राइट कर देता हूँ। इरेज नहीं करना है, राइट करना है, क्योंकि आदत नहीं है ना इस बॉक्स की। तो इसकी स्पीड आप देख पा रहे होंगे, इसकी स्पीड बहुत ही जबरदस्त है, मुझे तो बहुत पसंद है इसकी स्पीड। राइट कर भी दिया इसने, सारा की सारा फाइल राइट कर भी दिया। अब इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको इसका जो एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन है मे भी आपको वो शो हो जाएगा। तो ये आप पार्टीशन देख पा रहे होंगे, पार्टीशन टेबल हमने जो डंप रीड डाला उसके हिसाब से पार्टीशन टेबल हमारा बन चुका है। ये देखिए पोको X3 Pro वायु एंड्रॉइड वर्जन पूरा इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर शो हो चुका है। अब इसको हम बोर्ड के ऊपर फिक्स करके लाइव आपको दिखाते हैं कि हमारा फोन चालू भी हो रहा है कि नहीं चालू हो रहा है। तो अब हम इसे मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स कर दे रहे हैं। फिक्स करने के बाद हम देखेंगे, एक्चुअल में फिक्स करने के बाद हमारा फ़ोन चालू नहीं हुआ था, हमने इसको फिर से फ्लैश किया था। फ्लैश करने के बाद हमारा फ़ोन कंप्लीट वर्किंग में आ गया था। तो आप वीडियो के अंदर बने वीडियो पूरा देख लीजिए क्योंकि 1 मिनट ही बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी आपको हेल्पफुल लगा होगा, और हमसे जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए। काफ़ी यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे डेड डायग्नोजिंग विदाउट डायग्राम, कोई भी बिना डायग्राम का आप डेड डायग्नोजिंग कर सकते हैं, या यूएफएस के अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे सीपीयू रिवॉल्व करने के बाद आपका मेमोरी सेल डैमेज हो जाता है, उसको कैसे रिकवर करना है, किस तरीके से चेंज करना है, सीपीयू कैसे चेंज करना है, ईएमएमसी कैसे चेंज करना है, यूएफएस कैसे चेंज करना है, बैड सेक्टर, बैड सेल और बैड ब्लॉक, बैड सेक्टर, ये सब चीज़ क्या होता है, कैसे सॉल्व होता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे क्लास के अंदर मिल जाएगी, जो कि सिर्फ 5 दिन का आपका टाइम निकालना होगा। 5 दिनों में ये सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएंगे, जो कि मुझे कई साल लगे इस चीज़ को समझने के लिए। आपको उतना ज़्यादा टाइम हम नहीं लगने देंगे, आपको जल्दी ये सारी चीज़ें कवर करा देंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। बाय तब तक के लिए।